वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 26 श्लोक से लेके 29 श्लोक तक का अर्थात 4 श्लोकों का पाठ करेंगे, क्योंकि चारों श्लोकों का एक साथ ही भावार्थ अच्छे से हो पाएगा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात ये जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को लगा के अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कौरवों को देखो जो तुमसे युद्ध करने के लिए ललायित हैं, तो उसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ को, चाचा को, दादा को, परदादा को, तो जो इसमें लिखा है भगवत गीता में, उस सबका बहुवचन उपयोग किया गया है। ताऊ को मतलब श्री भीष्म पितामह को केवल ताऊ बोला गया, बाकी चाचों को ढेर सारे उनके चाचा हो गए, दादों को ढेर सारे दादा लोग, परदादों को ढेर सारे परदादा लोग, गुरुओं को ढेर सारे गुरु लोग, मामाओं को ढेर सारे मामा लोग, भाइयों को ढेर सारे भाई लोग, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। मतलब अर्जुन ने किसको किसको देखा? सभी अपने लोगों को देखा और जो अर्जुन से युद्ध करने के लिए खड़े थे। तो अर्जुन को और किसी के बारे में पता ना हो, लेकिन उनको खुद के बारे में तो पता है ना कि मैंने किन किन अस्त्रों को अपने पास सजा के रखा हुआ है, मैं युद्ध में आया हूँ तो किन किन अस्त्रों का उपयोग करूँगा, और जब युद्ध में उपयोगी करूँगा तो किसके ऊपर करूँगा। तो अर्जुन क्या थे? भगवान के भक्त थे और दिल के बहुत ही अच्छे आदमी थे, कभी किसी का अहित और बुरा नहीं चाहते थे। तो जैसे जो अर्जुन के साथ अभी हो रहा है वह दो स्थिति में हो सकता है। एक उस स्थिति में होगा कि आदमी को बहुत ही दया और करुणा आ जाए, और एक उस स्थिति में होगा कि आदमी को बहुत ही ज़्यादा डर लग जाए। तो अर्जुन तो किसी से डर सकते नहीं थे क्योंकि उनके साथ तो स्वयं भगवान है, और अर्जुन को भी ये चीज़ पता है कि स्वयं भगवान मेरे सारथी हैं, तो मुझे किस चीज़ का डर। और अर्जुन हमेशा ही कृष्णमय रहते थे, सोते जागते उठते बैठते हमेशा ही कृष्णमय रहते थे, तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था। लेकिन उनको अपनी काबिलियत के बारे में पता था कि मेरे पास जो गांडीव धनुष है, मेरे पास जो तीर है, वो मैं इन स्वजनों के ऊपर उपयोग करूँगा। तो ये जैसे होता ना, युद्ध की इच्छा से ये लोग खड़े हैं, तो इन लोगों की जान जा सकती है और जान जाएगी भी तभी वो युद्ध जीतेंगे। तो ये सब अचानक से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये सब इमोशंस ऑटोमेटिकली अर्जुन के अंदर आ गए, और अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान से कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मतलब ढीला पड़ जा रहा है। एक युद्ध में जो लड़ने के लिए जाता है, हम ही लोग जब गेम खेलने के लिए जाते हैं तो वार्म अप करके जाते हैं पूरा कि हाँ हम गेम वाले मोड में आ गए, हम गेम खेलेंगे। तो अर्जुन भी जब गए होंगे युद्ध लड़ने के लिए तो पूरा एकदम सीना चौड़ा करके जिसको बोलते हैं एकदम अच्छे से युद्ध करने के लिए गए होंगे, जाके सबको मारना है, इस तरह से करना है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही उन्होंने देखा कि सब तो मेरे यार दोस्त खड़े हैं, अब एक मतलब क्या होता है, जिसके साथ आदमी समय गुजार रहता है तो, और अच्छे आदमी जो रहते हैं दिल के, अगर उनके साथ कभी किसी ने कुछ बुरा किया भी है तो भी उनको लगता है कि अरे यार इसको इस चीज़ के लिए क्यों मारना है। तो मान लीजिए अर्जुन ने बचपन में किसी के साथ कुछ खेला होगा, किसी के साथ पढ़ाई की होगी, उन्होंने भी उम्र का एक ढलाव पार किया, उम्र के एक पड़ाव को पार करने के बाद वो युद्ध के मैदान में आके डटे हुए हैं। तो अच्छे हृदय के इंसानों के साथ ये स्थिति होनी बड़ी ही स्वाभाविक है, जो अर्जुन के साथ अभी हो रही है कि उनको दिख रहा है कि सामने लड़ाई करने के लिए अपने ही लोग आए हुए हैं, और दिल से वो इतने अच्छे रहते हैं कि उनको बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि इन लोगों को मारना है। तो अर्जुन के अंदर अर्जुन ने खुद भगवान कृष्ण से कहा कि मैं जिन जिन लोगों को देख रहा हूँ, मेरे दादा, मामा, काका, चाचा, ससुर, सब मेरे रिश्तेदार ही हैं, और सब लोग मतलब ऐसा नहीं कि निर्दोषी हैं। दोष बस इतना ही है कि वो कौरवों के पक्ष में खड़े हैं और मेरे अगेंस्ट में हैं, तो मुझे इनको मारना पड़ेगा। तो इसका जैसे ही परिकल्पना अर्जुन के मन में आया होगा, जैसे ही ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब क्षण भर में जिसको बोलते हैं,
जैसे ही इनको देखा होगा अर्जुन के मन में तुरंत आया होगा कि अरे इनको क्यों मारना है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा मुख सूख रहा है। मुख तभी सूखता है जब आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। आदमी लगता है मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। बहुत ही अजीब सी परिस्थिति हो गई है। तो अर्जुन खुद भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, ढीला हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रही है। जैसे होता है ना कि आदमी कांपने लगता है। तो अर्जुन को भय किसी चीज़ का नहीं है कि मैं लड़ूंगा इन लोगों से। ऐसा अर्जुन को भय इस बात का है कि मेरे द्वारा चलाए हुए तीरों से ये लोग मरेंगे। तो अर्जुन का शरीर ये सोचकर कांपते जा रहा है और सारी जो रोम रोम में रोमांच होता है, जिसको बोलते हैं कि सारे रोंगटे खड़े हो जाना, तो इस तरह की स्थिति अर्जुन के साथ, जैसे ही उन लोगों ने सबको देखा, अर्जुन के साथ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस स्थिति में सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, हम लोगों के जीवन में भी जो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, वो यही है कि अब क्या करें। क्वेश्चन मार्क। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है कि अब क्या करें और उसका उत्तर नहीं मिल पाता है, आंसर नहीं मिल पाता है। तो अर्जुन के पास, तो अर्जुन सौभाग्यशाली थे कि उनके पास तुरंत उत्तर देने के लिए वहीं पे भगवान है पास में। तो अर्जुन ने तुरंत कहा कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर ढीला हो गया है और इन सब चीज़ों को देख के हुआ कि मैं इन लोगों को कैसे मारूंगा। तो शारीरिक जो बनावट थी, शारीरिक जो अवस्था थी, जिस मनोदशा के साथ अर्जुन युद्धभूमि में उतरे थे, वो पूरी की पूरी मनोदशा ही बिगड़ गई। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सब कुछ आता है, हमको पता है कि अगर हमारे पढ़े हुए क्वेश्चंस आएंगे तो हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब परीक्षा में गए, परीक्षा में जाने के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि अब क्या करें वाली स्थिति हो जाएगी। तो उस समय डर वाली स्थिति आ जाएगी कि हाँ, डर के मारे होगा। यहाँ पे उसका बिल्कुल विपरीत है। अर्जुन को किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा है, लेकिन अर्जुन के पास ये स्थिति आ गई क्योंकि उनका दिल बड़ा ही साफ है, बड़ा ही नेक है, बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा कृष्णमय रहते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं। इसके लिए उनके मन में ऐसा उत्पन्न हो गया कि अब क्या करें। मतलब उनका शरीर ही, उनका एक तरह से उनकी मनोदशा इस तरह से खराब कि उनका शरीर ही साथ देना छोड़ दिया। जब हाथ कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, तो तीर कैसे चलाएंगे। तो अब इसके बाद का भी जो चीज़ है, जो श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, और अर्जुन की व्यथित दशा, इसीलिए बड़ा ही अच्छा इस पूरे अध्याय का नाम दिया गया कि अर्जुन को विषाद होता है, बड़ी ही व्यथित, मतलब अर्जुन का मन जो है बड़ी ही व्यथित दशा में पहुंच चुका है कि अर्जुन का दिमाग अब ब्लाइंड होने वाला है। वो मतलब सोचने समझने की क्षमता अब खत्म होने वाली है। वो बस भगवान को सुन सकते हैं कि भगवान उनको क्या बताएंगे। जो भी चीज़ भगवान को वो बता रहे हैं, भगवान उसका तो कुछ न कुछ प्रत्युत्तर देंगे ही, लेकिन अभी जो भी चीज़ होगी इसके आगे के श्लोकों में वो अर्जुन के ही मनोदशा का वर्णन रहेगा। और ये सब मनोदशा केवल इसके लिए हो रही है क्योंकि अर्जुन सबको अपना मानते हैं। जो कौरवों के पक्ष में खड़े हैं उनको भी वो अपना मानते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि हाँ, ये मेरे दुश्मन पक्ष के लोग हैं, इनको मैं मार दूंगा तो मैं युद्ध जीत जाऊंगा। उनको लगता है हमारे पक्ष में तो जो खड़े हैं बेचारे निर्दोष हो तो मरेंगे ही, जो उस पक्ष में भी खड़े हैं वो भी सब अपने ही लोग हैं, तो उनको क्यों मारना है। तो बड़ा ही अजीब स्थिति हो रहा है अब अर्जुन के साथ। उनका शरीर काँप रहा है, शरीर की दशा बिगड़ रही है। अब वो भगवान से कह भी रहे हैं वो चीज़, तो अब आगे इसका भगवान ही जवाब देंगे। तो हम लोग इस पूरे ही अध्याय में, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के विषाद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी हमने 26 से 29 तक के श्लोक का पाठ किया है। उसके बारे में आप लोग को बताया कि अर्जुन के शरीर में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो गई उन लोगों को देख के जो वो उनके अपने ही थे, जिनके साथ कभी न कभी अर्जुन ने अच्छे समय बिताए थे, अच्छा समय गुजारा था। अब एक समय ऐसा आ गया है कि उन लोगों के खिलाफ अर्जुन को शस्त्र उठाना पड़ रहा है। तो अर्जुन की मन स्थिति अब बहुत ही खराब हो रही है और उसको भगवान को बता रहे हैं। तो आगे के श्लोकों से हम और उनकी मन स्थिति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए श्रोतागण धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी
परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।